हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीओडी क्लासेज में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा वो देख लेना जाके, एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अपन बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से जान लेते हैं कि होता है क्या है बहुपद। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो बहुपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुपद, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। इसका मीन्स क्या होता है? बहुत सारे पद, और बहुत सारे पद वही तो बहुपद होता है। ठीक है। उसके बाद जो इसकी घात होगी, जैसे मान लीजिए y बराबर पी ऑफ एक्स है। ठीक है। उसमें जो x की उच्चतम घात होगी, x की उच्चतम घात होगी, वही क्या होगी? बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद मोस्टली यहाँ पे 10th क्लास में अपन पढ़ेंगे 3 प्रकार के बहुपद। अपन कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला है रैखिक बहुपद। दूसरा अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तीसरा अपन पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो ax प्लस बी के फॉर्म में हो तो वो क्या होगा? रैखिक बहुपद। द्विघात का मतलब x की पावर 2, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, इसके रूप का होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा। तीसरे की बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद जिसमें ax की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 3x प्लस 4। ठीक है, इसमें x की पावर 1 है इसलिए वो रैखिक बहुपद हो गया। एंड इसका एग्जाम्पल मैं बोल दूँ जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। इसमें x की पावर जो 2 है वो अधिकतम घात है इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं बोल दूँ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये अगर मैं बोल दूँ तो ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे x की घात सबसे ज़्यादा कितनी है? 3 है। ठीक है, ये हो गया अपना। और जहाँ पर ये जो a, b, c और d होता है वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए x a की वैल्यू 0 हो गई तो x का पूरा जो x की पावर सबसे ज़्यादा घात वाला ही क्या होता है? बहुपद होता है। मतलब बहुपद की घात होती है। तो ax पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे ax स्क्वायर 0 बन जाएगा, ax क्यूब 0 बन जाएगा। तो वो द्विघात त्रिघात और रैखिक बहुपद नहीं बचेंगे। यहाँ पे केवल कॉन्स्टेंट ही बच पाएगा। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद अपन थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ग्राफ के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। यहाँ पर ये जो होता है ये x होता है और ये होता है x डैश x। इससे डिनोट करते हैं किससे? x डैश x से। और जो ये होता है इसे y x से डिनोट करते हैं। और ये तीर का निशान लगा के यहाँ पे y डैश x हो गया। ये 4 हो गए, दिशाएं हो गई। ठीक है, दिशाओं के मतलब जैसे मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया अपना मूल बिंदु। यहाँ पे इसे ओ से डिनोट करते हैं जिसका मान हमेशा 0,0 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है, पैमाना। पैमाना अपन किसी प्रकार से ले सकते हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर अपन कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ अभी के लिए 1 यूनिट। अब क्वेश्चन के अनुसार 2 यूनिट के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो 2 यूनिट लेके चल सकते हो। 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट ले सकते हो। 5 इकाई, यूनिट का मतलब इकाई ले सकते हो। ठीक है, 1 इकाई, 5 इकाई कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डॉट डॉट चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3 डॉट डॉट चलता रहेगा। -1 फिर -2 -3 -4 इधर चलता रहेगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट चलता रहेगा। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वो होता है चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश में इसके जो x और y के निर्देशांक होते हैं वो प्लस में
होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। इधर होते हैं क्या, माइनस और प्लस में। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें कितने होते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही माइनस के, सॉरी दोनों ही किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। एंड ये फोर्थ चतुर्थांश, इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, एक तो प्लस का और फिर दूसरा माइनस का होता है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला है वो एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स को वाई को अपन को दर्शाना है। एक्स और वाई के जो निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश के लिए प्लस प्लस में होंगे, ठीक है। एंड सेकंड के लिए, द्वितीय के लिए माइनस प्लस होंगे, तृतीय के लिए माइनस माइनस होंगे, और जो लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश होगा उसके लिए प्लस और माइनस के होंगे। एक्स और वाई का वैल्यू प्लस और माइनस होगा। इसके बाद अपन इसकी कुछ स्थितियां हैं ग्राफ की, वो आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए द्विघात बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसके लिए जो फर्स्ट स्थिति होगी ग्राफ में, तो स्थिति फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये मान दूं ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे दो बिंदुओं पर अगर कोई काटता है, ठीक है, दो बिंदुओं पर काटता है द्विघात समीकरण दो, जैसे मान लीजिए ये है ग्राफ है, ठीक है। ये दो बिंदुओं पर काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है, तो क्या होगा, इसके शून्यांक कितने होंगे, जो जीरोज होंगे शून्यांक, वो कितने होंगे, दो शून्यांक होंगे, ठीक है। कैसे, ये वाला ए और ये वाला ए डैश, दो शून्यांक हो गए, ठीक है। एक्स अक्ष पर, ये किस पे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के लिए ये दो शून्यांक हो गए। उसके बाद इसका दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये जैसे ग्राफ मान लिया, उसमें अपन ने क्या किया, सेम ऐसा ही ये कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम शून्यांक, दो शून्यांक हो गए, दो शून्यांक तो आ गए, ठीक है। ये ए आ गया, ये ए डैश आ गया, तो एक्स अक्ष पर क्या हो गए, ए और ए डैश दो शून्यांक बन गए। सेम स्थिति स्थिति सेकंड में क्या होगा, दूसरी स्थिति बनेगी, वो अपनी ऐसे एक बिंदु पर काटता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि ये ऐसे एक बिंदु पे यहाँ पर काटा और दूसरा अपना ऊपर की तरफ ऐसे काट रहा है, मतलब टच में, बिल्कुल टच कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो बन गया ए और ये भी ए। तो ये बोला मैं कि एक बिंदु पर काटता है, तो अब एक बिंदु पर काटता है तो केवल एक ही शून्यांक है, ठीक है। केवल एक ही शून्यांक होगा एक्स एक्स पर केवल एक ही शून्यांक होगा दोनों में, ठीक है। स्थिति थर्ड, तीसरी स्थिति यह है कि कहीं पे भी नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर, स्थिति थर्ड, किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो देखिए ये वाला ग्राफ हो गया, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ है ऐसे, और ये मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं एक्स, ये ओ बिंदु हो गया, सभी पे होगा ये, ठीक है, वाई डैश वाई, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, ओ ये आएगा, ओ ये आएगा, और ये वाई डैश एक्स और एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, ओ सॉरी एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एक्स डैश एक्स ओ बिंदु, ये वाई डैश, ठीक है। सेम ऐसा ही वाई डैश ऊपर वाई, और ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये बिंदु ओ, ऐसा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। उसके बाद
अब ये देखिए किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा, एक्स एक्स पे एक्स एक्स के किसी बिंदु पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है तो इसके शून्यांक क्या होंगे, 0 होंगे, कोई भी शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, कोई भी शून्यांक नहीं होगा। इसके बारे में अपन ने डिटेल से जान लिया है। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 2.1 ये कह रही है किसी बिंदु P ऑफ x के लिए y बराबर P ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में P ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बोल रहा हूँ P ऑफ x अध्याय 2 और बहुपद प्रश्नावली 2.1, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका ये कह रहा है जैसे मान लीजिए y बराबर P ऑफ x है, तो ये बोला है कि x एक्स पर अगर कोई बिंदु काट रहा है तो x एक्स पर देखिए P ऑफ x के लिए बहुपद P ऑफ x के लिए y बराबर P ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, इस स्थिति में P ऑफ x के शून्यांकों की मतलब x एक्स पे अगर काट रहा है तो उसकी संख्या बताइए कितने शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या काट रहा है, एक्स एक्स पे कोई काट रहा है, नहीं काट रहा, ये वाई एक्स पे काट रहा है ना, वाई एक्स पे काट रहा है तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, शून्यांकों की संख्या 0। सेकंड में देखिए, सेकंड में एक बिंदु पे काट रहा है तो ये क्या हो गया, एक शून्यांक हो गया, यहाँ पे एक्स शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, यहाँ पे संख्या हो गई कितनी, 1 2 3, तीन एक्स एक्स पे तीन बिंदुओं पे काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। सेम यहाँ पे देखिए एक्स एक्स पे, देखिए एक्स एक्स पे कहाँ पे काट रहा है, देखिए 1 और 2, दो बिंदुओं पे काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, अपनी शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पे काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। यहाँ पे 1 2 3, 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये अपना हो गया 2.1।